नमस्ते जोहार, मैं गौतम और आप देख रहे हैं एक्सपोज मीडिया झारखंड। तो चलिए जानते हैं आज के प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सह परिवार पहुंचे हरनिया तालाब। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगा आशीर्वाद। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार शाम सपरिवार रांची के नक्षत्र वन स्थित हटनिया तालाब पहुंचे तथा सैकड़ों व्रतियों के बीच छठ पूजा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह महापर्व सूर्य भगवान की आराधना के लिए जाना जाता है। यह महापर्व प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। प्रकृति पर आस्था और उससे जुड़ा भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी माताएं बहनें 36 घंटे का व्रत रखकर भगवान भास्कर की आराधना करती है। यह हजारों साल पुरानी अद्भुत परंपरा है। यह समर्पण, सात्विकता, आस्था और स्वच्छता का बड़ा उदाहरण है। मैं इस परंपरा को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठी मैया से प्रार्थना है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, छठी मैया सबका मंगल और कल्याण करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर हर तरफ भक्ति का रंग कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण जहां पिछले वर्ष महिलाओं ने सीमित रूप में ही व्रत किया था, वहीं इस बार कोरोना से राहत मिलने की स्थिति में फिर वही पुराना उत्साह और जोश के साथ छठ का पर्व मनाया जा रहा है। रांची के कारोबारी में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार। 13 लाख रुपए लूटने की अपराधियों की थी योजना। बता दें कि 13 लाख रुपए की लूटपाट का विरोध करने के क्रम में व्यवसायी सौरभ साबू को फायरिंग कर घायल कर दिया था। डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित विष्णु गली की प्लाईवुड दुकान में 21 अक्टूबर को वारदात हुई थी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन दास 26 वर्षीय, अमन कुमार उर्फ गुड्डू 32 वर्षीय और अब्दुल नबी सैयद 22 वर्षीय शामिल है। तीनों की गिरफ्तारी रांची और कोलकाता से हुई है। वहीं घटना को अंजाम देने और योजना बनाने में शामिल 5 अन्य आरोपी गणेश सिंह, प्रेम पासवान, पवन पासवान, बीटू और फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। ये जानकारी शनिवार को एसएसपी किशोर कौशल ने दी है। घटना के बाद पूरे मामले में व्यवसायियों के द्वारा पुलिस को सही जानकारी नहीं दी गई थी, नहीं तो इस केस को पुलिस पहले ही सुलझा लेती। सौरभ साबू ने प्राथमिक दर्ज कराने के दौरान अपने बयान में सिर्फ यही बताया था कि वो अपने दोस्त की मंगलम प्लाईवुड की दुकान में बैठे थे, लेकिन दुकान में कस्टमर बनकर घुसे 2 अपराधियों ने 15-20 मिनट फायरिंग कर दी। दोबारा भी बयान में सौरभ साहू और विष्णु चौधरी ने घटना के बारे में पुलिस को सही जानकारी नहीं दी। जब अपराधी पकड़े गए तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। झारखंड में 2000 करोड़ की लागत से बनेगी 31 सड़कें, डीपीआर तैयार। बता दें कि पथ निर्माण विभाग की ओर से 3 दर्जन से अधिक सड़क योजनाओं का डीपीआर तैयार करा लिया गया है। करीब 2000 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर बना है। अब इन्हें जल्द स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे में इसकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर टेंडर करके काम शुरू कराया जाएगा। यह लक्ष्य रखा गया कि इसी साल इन योजनाओं का काम शुरू कराया जाए। शहर के शाहजानंद चौक और अड़गोड़ा चौक को पथ निर्माण विभाग अपने अधीन लेगा। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पथ निर्माण सचिव ने इसके लिए नगर विकास विभाग को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने दोनों चौक को पथ विभाग के हैंडओवर करने को कहा है, ताकि पथ विभाग अपने स्तर से ही इसकी मरम्मत करा सके, साथ ही सुंदरीकरण का भी काम करा सके। फिलहाल दोनों चौक नगर विकास विभाग के अधीन है। नगर विकास विभाग ने इन चौक को पथ विभाग से अपने अधीन ले लिया था और इसका सुंदरीकरण के लिए जिम्मा जुड़गो को दे दिया था। जुड़गो ने सुंदरीकरण का काम तो कराया, लेकिन सड़क की स्थिति बिल्कुल खराब कर दी। अभी भी अरगोड़ा चौक के आगे अशोक नगर की ओर वाली सड़क टूटी हुई है। गाड़ियां हिचकोले खाते हैं। शाहजानंद चौक की भी सड़क खराब हो गई थी, जिसे कुछ हद तक बनाया गया है। इस सड़क से हमेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गुजरते हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क की स्थिति को देख सवाल भी किया था, साथ ही इसे बढ़ाने का भी निर्देश दिया था। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो को बिगड़े बोल, ब्राह्मण समाज ने की कार्रवाई की मांग। बता दें कि पूर्व मंत्री सह झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो द्वारा धनबाद जिले में एक समारोह में ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इस संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि जलेश्वर महतो कांग्रेस का सम्मानित पद है। इसके बाद ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि वह मानसिक रूप से हो गए हैं। उन्हें अपना इलाज किसी अच्छे मनोचिकित्सक से कराना चाहिए। पूर्व मंत्री सह झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो द्वारा धनबाद जिले के एक समारोह में ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में उबाल है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि अगर उनकी मानसिक ठीक नहीं है तो वे जानबूझकर ब्राह्मणों को अपमानित करने की मंशा रखते हैं, तो इसे ब्राह्मण समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। श्री शर्मा ने ब्राह्मण समाज के लोगों से जलेश्वर महतो का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की है। गढ़वा में डंडा नदी व दानरो नदी तट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य, देखी छठ पूजा की तस्वीरें। बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले में रविवार को गांव से लेकर शहर तक
छठ पूजा पर माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा। चौओर छठ के गीत गूंज रहे हैं। 2 साल के बाद लोग खुलकर नदी घाटों पर हजारों की संख्या में छठ पूजा मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ डंडा नदी, दानरो नदी, सतबहनी झरना तट पर मुख्य रूप से छठ पर्व मनाया जाता है। इस बार भी यही सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के सतबहनी झरना तीर्थ पर छठ पूजा का विहंगम दृश्य देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में जिले भर से लोग छठ मैया की पूजा करने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे ही शाम में भगवान भास्कर यानी सूर्य दो डूबने लगे, लोगों ने अर्घ्य देना प्रारंभ कर दिया। इस पूजा में हर उम्र के लोग शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम को करेंगे शिरकत। सिमडेगा विधायक के निमंत्रण को किया स्वीकार। ऑल चर्चेस एसोसिएशन की ओर से आगामी 16 दिसंबर 2022 को सिमडेगा के एल्बर्टेका मैदान में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के निमंत्रण को सीएम ने स्वीकार किया है। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के साथ समिति के सभी सदस्यों ने क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विधायक ने बताया कि क्रिसमस गैदरिंग में कई बड़े कलाकारों का जुटान होगा। साथ ही मेला में कई मनोरंजन, खेल, तमाशे का भी आयोजन कर गैदरिंग को भव्य और यादगार बनाया जाएगा। सीएम से मुलाकात के दौरान सिमडेगा विधायक ने क्षेत्र में बारिश के कारण गड्ढे में तब्दील हो चुके सड़कों को मरम्मत कराने, स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त कराने सहित कई अन्य मांगे भी रखी। वहीं विधायक ने पालमाड़ा नदी में मंझबेड़ा सोड़गा के बीच पुल का निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने पर भी आभार जताया। विधायक ने कहा कि इस नदी को वह रात के अंधेरे में खेत से नाव चलाकर घर जाते थे। इस पुल के बन जाने से पाकर टाउन वासियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।